गुज़िश्ता 16 सालों में पहली बार हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी। मेरा नाम अनीसा रहमान है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA किया है। मेरा खाना पीना ओढ़ना बिछोना सब कुछ ज़कात के पैसों पर चलता था, जबकि मैं तालीम स्कॉलरशिप पर हासिल कर रही थी। तालीम के इजाफी अखराजात और अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए मैं और मेरी माँ मेहनत मशक्क़त भी कर लेती थी। मेरे इन हालात में पहुंचने की वजह भी मेरे अपने ही थे कि मुझे ज़कात लेकर खाना पड़ा। मेरे बचपन में मेरे वालिद साहिब फौत हो गए थे। मेरे दादा गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। उनके 2 ही बेटे थे। मेरे वालिद साहिब के गुजर जाने के बाद ताया ने सारी जमीन बजोर ताकत हमसे हथिया ली थी और अब नजरें हमारे घर पर थीं, जो हम किसी भी सूरत खाली करना नहीं चाहते थे। देहातों में आम तौर पर भाइयों के घर इकट्ठा होते हैं और मैन गेट एक ही होता है। हमारा घर भी बिल्कुल इसी तरह था। मेरे ताया ने हमारे घर का रास्ता बंद करके सहन में दीवार खड़ी कर दी तो हम कैद होकर रह गए। अल्लाह ताला उनको जज़ाई खैर दे। मेरे पड़ोसियों ने हमारे कमरे की दीवार गिराकर हमें अपनी गिल्ली से गुजर के लिए रास्ता दिया। मेरे ताया ने हमारा रास्ता इसलिए बंद किया था कि हम तंग आकर अपना घर उनको दे दें और यहाँ से चले जाए, मगर जब अल्लाह ताला ने हमारे लिए दूसरा रास्ता खोल दिया तो मेरे ताया ने एक और चाल चली। उन्होंने अपना घर गिराकर हमारे घर के अर्द गिर्द गहरे गड्ढे खोद दिए और उनको पानी से भर दिया, जिसकी बिना पर बुनियादें कमजोर होने की वजह से 1 महीने में ही हमारा घर जमीन बोस हो गया और हमारी इतनी हैसियत न थी कि दोबारा घर तामीर कर सकते। मजबूरन हम लोग वो घर छोड़कर अपने निहाल के गांव आ गए। मेरे मामू ने हमको घर में रखने से माजरत कर ली। गांव के बाहर लकड़ी का बना हुआ है खोखा था, जिसमें कभी बच्चों के लिए गोलियां और टाफियां बेची जाती थीं। जब खोखे मालिक को हमारी हालत का पता चला तो इस रहम दिल इंसान ने अपना खाली खोखा हम माँ बेटी को रहने के लिए दे दिया। मैं और मेरी माँ ने कचरे के ढेर से बोरियां और पुराने कपड़े चुनकर खोखे के इर्द गिर्द लगाए ताकि बाहर से कोई आदमी अंदर न देख सके, और फिर कुछ ऐसी बोरियां इसके फर्श पर लगा दें ताकि सोने में आसानी रहे। मेरे ननियाल वाले अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, लेकिन उन्होंने हमें रखने से इनकार कर दिया था। उसके बाद हमारे पास आखिरी सहारा ये खोखा था। ये हमारा घर भी था, किचन भी था, सब कुछ हमारा यही था। अलबत्ता मेरे मामू का ये एहसान है कि वो लोग अपनी ज़कात हमको दे दिया करते थे, जिससे हमें खाने पीने की तंगी नहीं हुई और मेरी तालीम भी चलती रही। जब मेरे ताया ने देखा कि मैं और मेरी वालदा लूट कर मजबूर होकर दोबारा उनकी दहलीज पर नहीं आए तो उनको खतरा महसूस हुआ कि ये माँ बेटी कोई कानूनी कार्रवाई न करें। इसलिए मेरे ताई के बेटे ने मुझे और मेरी वालिदा को जान से मारने की कोशिश की और 2-3 बार अपने गुंडों के हमरा मेरी इज्जत पामाल करने की कोशिश भी की, मगर वो कहते हैं जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। बिल्कुल इसी बात के मिसदाक अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज से, उनकी हर चाल से, उनके शर से महफूज रखा। यूं मैं अपने ननियाल की ज़कात पर पढ़कर जवान हुई और फिर मेरी वालिदा ने मुझे पसंद की शादी का इख्तियार दिया, मगर मैंने अपनी मर्जी से शादी करने से इनकार कर दिया। मेरे एक क्लास फेलो ने मुझे बहुत बार प्रपोजल भेजा, लेकिन मैंने रिजेक्ट किया। आखिरकार मैंने इसको अपनी वालिदा से मिलने का कहा। यूं मेरी वालिदा की रजामंदी से मेरे इस क्लास फेलो से मेरी शादी होगी। शादी से पहले वालिदा ने मेरी सारी हकीकत उनके सामने खोल कर रख दें ताकि कल को शादी के बाद मुझे किसी किस्म का कोई डर ना हो कि कोई सच्चाई सामने आने का खतरा ना हो। यूं मैं रुखसत होकर अपने शौहर इमाद के साथ आ गई। फिर हम दोनों को दुबई में जॉब मिल गई और हम लोग यहाँ मुंतकिल हो गए। हमारी शादी से लेकर आज तक कभी हम लोगों में महज तल्ख कलामी भी नहीं हुई। कुछ अरसा कबल हम लोगों ने सोचा कि अपना कुछ पैसा पाकिस्तान भेजा जाए और वहां कोई कारोबार किया जाए। इस सोच को हकीकत का रंग देने के लिए मेरा शौहर पाकिस्तान आया। इसने एक प्राइवेट बैंक में अकाउंट खिलवाया। बैंक इंतजामिया ने इससे पूछा किया आप ज़कात देना चाहते हैं या नहीं। अगर आप ज़कात देना नहीं चाहते तो एक मखसूस फ़िरक़े के मुतालिक बताया कि बैंक में इस फ़िरक़े को अपना फ़िरक़ा मान लें तो आपकी ज़ात नहीं काटी जाएगी। मेरे शौहर ने लालच में आकर बैंक के कागजात में अपना फ़िरक़ा वही लिखवा दिया जो लोग ज़कात नहीं देते थे। जब इस बात की मुझे खबर मिली मैं अपने शोर से लड़ पड़ी और तब तक नाराज़ रही जब तक दोबारा एक नी बैंक में हमारा अकाउंट नहीं खोला गया। इस अकाउंट में अपना ठीक मसलक लिखवाने के बाद बाकायदा ये कहा गया कि हर साल हमारे पैसे से ज़कात निकाली जाएगी। मेरे शौहर ने मेरी ख्वाहिश पूरा करने के बाद दोबारा मुझसे राब्ता किया, अपने रवैया पर मुआफ़ी मांगी और साथ ही अल्लाह ताला से भी तौबा ताइब हुआ। मैंने अपनी शौहर की गलती को खिले दिल से मुआफ़ कर दिया। जब मेरा शौहर वापस मेरे पास दुबई पहुंचा तो उसने मुझे कहा कि ये इतनी ज्यादा कोई लड़ने वाली बात नहीं थी। हम लोग हर साल अपनी सारी दौलत पर ज़कात लाजिम देते हैं। तो मेरे ज़हन में यही
تھا کہ ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ میں نے اپنے شوہر کی بات سن کر اسے بتایا کہ میں جن حالات سے گزر کر آئی ہوں مجھے پتہ ہے کہ زکوٰۃ کتنی ضروری ہے، بشرطے کہ وہ کسی حقدار تک پہنچے۔ میں اسے بتایا کہ اگر زکوٰۃ اسلام میں نہ ہوتی تو آج میں اور میری والدہ زندہ نہ ہوتی، ہم لوگ کب کے خود کشی کر گئے ہوتے۔ میرے ماموں نے اپنی زکوٰۃ اور صدقہ خیرات وغیرہ دینے کے علاوہ کبھی ہماری کوئی مدد نہیں کی، اور باقی لوگوں نے بھی ہمیشہ زکوٰۃ اور صدقات ہی ہم لوگوں کو دیے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اپنا وقت یاد آ گیا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ ہم لوگ کسی کو ناحق قتل کر رہے ہیں، اس لیے میں نے فوراً سے دوسرا اکاؤنٹ کھلوانے اور زکوٰۃ لازم ادا کرنے کا کہا۔ میں معافی چاہتی ہوں، میرا رویہ غلط تھا، لہجہ غلط تھا، لیکن میرا مقصد غلط نہیں تھا۔ میں آپ کو گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے میری بات سن کر میری حالت کو سمجھا، مجھے اپنے سینے سے لگایا اور وعدہ کیا کہ جہاں تک ہو سکا میرا پیسہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے صرف ہوگا۔ میں اپنی کہانی کے آخر میں تمام قارئین کو کہنا چاہوں گی کہ خدا کے لیے بینکوں میں محفوظ پڑا ہوا اب لوگوں کا پیسہ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کرتے کئی لوگوں کی زندگی بچا سکتا ہے۔ اب بینک سے سود لے کر گناہ کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس پیسے پر زکوٰۃ دے کر اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب کمائیں۔ وسلام۔ میری کہانی کا یہیں اختتام ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔